प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जहां यूपी सरकार के नुमाइंदे युद्ध स्तर पर मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं देने में रातों दिन जुटे हुए हैं, वहीं विश्व के सबसे बड़े होने वाले इस आयोजन में केंद्र और राज्य की सरकार ने इसे सुरक्षित बनाने के लिए भी कमर कस ली है। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि बिना अनुमति के कोई भी अपनी मर्जी से मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल न कर सके। तीर्थराज प्रयाग के संगम की रेत पर लगने वाले महाकुंभ मेले के सकुशल और सुरक्षित आयोजन के दृष्टिगत मेला क्षेत्र स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा एंटी ड्रोन कवच का परीक्षण किया गया। इस एंटी ड्रोन प्रणाली के द्वारा मेला क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ड्रोन को डिटेक्ट कर उसे निष्क्रिय किया जा सकेगा। सर, ड्रोन कवच करके ये सिस्टम है जो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है। पूरी तरह से सिस्टम जो है इंडिया में इसको इंडिजिनाइजली बनाया गया है। सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट उसका आरएफ डिटेक्शन है, एक उसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है और एक इसमें न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम क्या करता है कि आपके एरिया में जो भी ड्रोन उड़ रहा होगा, इलीगल जो भी ड्रोन्स उड़ रहे होंगे, उन ड्रोन्स को ये डिटेक्ट करके आपके स्क्रीन पे उसकी लोकेशन बताएगा, पायलट की लोकेशन बताएगा, जिनसे उनको पकड़ने में आसानी हो। तो इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो किस तरह फायदेमंद होगा? ये फायदेमंद ये इस तरह से रहेगा कि ऐसे ड्रोन जिनका उड़ना प्रतिबंधित है, इलीगल ड्रोन जितने भी उड़ रहे होंगे, उन सभी ड्रोन्स को पकड़ लिया जाएगा, उनके पायलट्स को पकड़ लिया जाएगा और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग श्रद्धालु आने वाले हैं। तो उन सबकी सेफ्टी के लिए ये ड्रोन्स, ऐसे ड्रोन्स जिनसे कुछ थ्रेट हो सकता है महाकुंभ को, उनको पकड़ा जाएगा। तो इस सुरक्षा कवच का पहले भी कहीं इस्तेमाल किया गया है? सुरक्षा कवच को कई सारी एजेंसी ने इंटरनली इसको यूज करके एनालाइज किया हुआ है। ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये सिस्टम एनालाइज किया गया है और सिस्टम को अप्रूवल मिला हुआ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीएम योगी ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान मेला प्राधिकरण स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर IIIC में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दुनिया के सबसे बड़े मेले में चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि एंटी ड्रोन सिस्टम लागू करने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ पर दिखना चाहिए। SSP मेला के मुताबिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ड्रोन अब तो लगभग आम आदमी के पास है, जिसे हर कोई चलाता है। कई बार ड्रोन अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन कई बार इसके नुकसान भी होता है। कई शरारती तत्व इसका गलत उपयोग करते हैं। महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एंटी ड्रोन का परीक्षण किया गया है, जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम मेला क्षेत्र को कवर कर लेगा। मेला क्षेत्र में बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना मना है। अगर इसके बावजूद कोई ड्रोन उड़ाएगा तो उसे एंटी ड्रोन सिस्टम से निष्क्रिय कर दिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मेला क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कोई भी ड्रोन नहीं उड़ सकेगा। विशेष तकनीकों से लैस राडार एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन को तुरंत इंटरसेप्ट कर उसे गिरा देगा। पुलिस अफसरों ने इसका डेमो भी देखा है कि कैसे ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपना काम करेगा। हालांकि महाकुंभ मेले का पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को होगा। साथ ही शाही स्नान भी इसी दिन यानी 14 जनवरी को होगा। सिस्टम है, किस तरह की इसमें मैकेनिज्म है और किस तरह से ये काम करेगा कुंभ मेले के दौरान? देखिए, ड्रोन के संबंध में 2 बातें हैं। टेक्नोलॉजी में जो वृद्धि हुई है उसके दृष्टिगत ड्रोन अब आम आदमी के भी हाथ में आ गया है। तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। एक तो ये है कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसी का एक परीक्षण आज किया गया है, कुछ दिन पहले किया गया था और शीघ्र ही इसका परीक्षण जो रिजल्ट आएगा, हम लोग महाकुंभ 2025 के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। क्या रेंज रहेगी इसकी?
देखिए, जो डिटेक्शन की रेंज है सभी प्रणालियों में लगभग 10 किलोमीटर तक होती है, किंतु आप हमारा मेला क्षेत्र ही लगभग 4 किलोमीटर का है, तो ये मान के चलिए कि हमारे मेला क्षेत्र को तो कवर कर लेगा ये सिस्टम। क्योंकि हर बार ये बूम जो है बहुत सेंसिटिव रहता है और सिक्योरिटी पर्पज से अगर देखा जाए तो थ्रेट परसेप्शन ये ज़्यादा माना जाता है। तो ड्रोन, एंटी ड्रोन आपने बताया कि इस तरीके की चीज़ें जो है यूज़ की जा रही है, तो इसमें कितना ही हेल्पफुल होगा? मैंने आपको बताया कि कई सारे शरारती तत्व हैं या इंटरनेशनल एलिमेंट से मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ विभिन्न प्रकार की होती है, छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा ड्रोन मिल रहा है, अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में। तमाम लोग उसको लाइसेंसेस लेते हैं, परमिशंस लेते हैं। जो हमसे परमिशन लेगा उसी को ही ड्रोन्स को ऑपरेट करने दिया जाएगा मेला क्षेत्र में, अदरवाइज सभी के अगेंस्ट हमारी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी काम में लाई जाएगी। और अगर फिर भी अगर कोई विदाउट परमिशन अगर चलाता है ड्रोन, तो मैंने क्या बताया ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज वैसी हैं जो कि कैप्चर कर लेंगी ड्रोन को। कोई ड्रोन इलीगल होगा, बिना परमिशन के होगा, वो चलने नहीं पाएगा। कोई कार्रवाई भी होगी? डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। क्या ये पहली बार इस्तेमाल करा जा रहा है? एंटी ड्रोन सिस्टम तो पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ माकूम में। ठीक है, थैंक यू। दिन भर की खबरें मोबाइल पर देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें।